जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ पे। आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है, डीएलएड हम किसे कहते हैं, बिहार डीएलएड किसे कहते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं 4-5 मिनट। आपको एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर कर देंगे, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं डीएलएड का फुल फॉर्म। तो डीएलएड का फुल फॉर्म हमारा हो जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। जिससे कि आप डीएलएड करके सीटेट का एग्जाम देकर आप टीचर बनते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनते हैं 1 से लेकर 5 तक, या फिर 1 से लेकर 8 तक के टीचर बनते हैं आप। अब डीएलएड कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले डीएलएड एंट्रेंस फॉर्म भरा जाता है, जो कि अभी 28 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। डीएलएड एडमिट कार्ड का फॉर्म तो जनवरी में भरा गया था, थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन अब एग्ज़ाम इसका होगा। तो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पहले फॉर्म फिलअप होता है, आप उस फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, ऑनलाइन माध्यम से, सीबीटी माध्यम से लिया जाता है, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। जिसमें हम के सामने एक लैपटॉप चाहे मॉनिटर रहता होगा, माउस से आपको क्लिक करके आंसर दे देना है, जो कि आप कभी भी कंप्यूटर ना भी चलाए होंगे ना, तो आप जवाब दे सकते हैं। तो पहला बात जान लीजिए कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होता है, ऑनलाइन होता है, और इसमें 120 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 120 क्वेश्चन होता है, जिसमें मैथ होता है 25, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, और बाकी जो बच गया साइंस और जीके, उस दोनों से 20-20 क्वेश्चन करके टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अब आपको लाना है कि आप कितना ला सकते हैं जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस में आपको डीएलएड हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहीं 2 लाख 2.5 लाख के करीब पड़ जाएगा, जो कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा रकम होता है, 1 लाख 2 लाख रुपया मेरे भाई। तो अगर आप अच्छा से तैयारी कर लेते हो तो डीएलएड में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज को लेने के लिए हमें कितना नंबर लाना पड़ेगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। जनरल वालों के लिए कोई उपाय नहीं है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 120 में 90-95 प्लस नंबर लाना होगा, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वही बात कर लेते हैं हम, उससे जो नीचे आता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, ओबीसी ईबीसी से बोलते हैं, उसको कम से कम 80-85 लाना होगा। और एससी एसटी का बात कर लेते हैं तो एससी एसटी का 70-75, या फिर फॉर्म भरना और सीट के अकॉर्डिंग, और बच्चा कितना तैयारी किया है नहीं किया है। कटअप तो भाई मेरे भाई बच्चा के हाथ में होता है, कितना कटअप जा सकता है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि एससी एसटी वालों का 70-75 के अराउंड में रहता है, जिससे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर आपको 70 से कम भी रहेगा, 40-45, तो आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर फी देने में अफोर्ड है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप आगे साल भी कर लेंगे, उससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। उसमें डीएलएड कोर्स 2 साल का होता है। वहाँ पे कॉलेज में रह के, कॉलेज से पढ़ के आप 2 साल में आपको एक डिग्री मिलेगा डीएलएड का। और आपको हम बता दें कि डीएलएड करने के साथ साथ ही आप सीटेट कर लेना, क्योंकि सीटेट करने के बाद पहले डीएलएड होता है, उसके बाद सीटेट होता है, और उसके बाद बीपीएससी होता है। और बीपीएससी में तो एक और लोचा और लगा दिया है, प्री और मेंस दोनों लगा दिया है। तो पढ़ना तो पड़ेगा रगड़ के। तो अगर आप डीएलएड 2 साल करके आप इंतजार में रहोगे कि पहले 2 साल डीएलएड कर लेंगे उसके बाद हम सीटेट देंगे, तो आपके लिए ये बात बेवकूफ़ी का बात होगा। अगर सरकार हमें मौका दे रही है कि डीएलएड करने के साथ साथ आप सीटेट का पेपर दे सकते हो, तो हम काहे नहीं देंगे। इसीलिए डीएलएड में एडमिशन करा लेना, और अगर सीटेट का पेपर आए तो दे के सीटेट का डिग्री आराम से रख लेना। उसके बाद आप बीपीएससी में बैठते रहना जब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होता है। तो डीएलएड कंप्लीट नहीं होने से पहले आप सीटेट दे सकते हैं। सीटेट दे के और आप डीएलएड का डिग्री लेके उसके बाद बीपीएससी जो प्री मेंस होगा वो एग्ज़ाम दे के आप एक अच्छा सरकारी टीचर बन जाएंगे, और उसके बाद आपका लाइफ सेट है। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस होता है। पहले डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म का एग्ज़ाम देते हैं,
उसके बाद सरकारी कॉलेज मिलता है या प्राइवेट मिलता है, प्राइवेट से डीएलएड करते हैं, सीटेट करते हैं, सीटेट करने के बाद बीपीएससी नया जुड़ा है, वो भी बीपीएससी नया में पहले एक एग्ज़ाम होता था, अब 2 एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस। तो मेरे भाई अब बिहार के टीचर कोई ऐरा गैरा नहीं रह गया, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा कस के तब जाके होगा। आप सोच लोगे कि 2 दिन पढ़ लेंगे, यूँ कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो मेरे भाई नहीं होगा, फाँकी मारने से नहीं होगा, मन से पढ़ना होगा, ध्यान लगा के पढ़ना होगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे जुड़े अगर आपको छोटा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी बच्चे जागरूक हो सके और डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद।